क्योंकि हम तो हर दिन काम करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, लेकिन इनका सोच कुछ अलग होता है, वही हमें अलग बनाता है। नहीं तो हमारी सोच तो हर दिन एक ही जैसी होती है भाई। लेकिन अब हम तो अपने बीवी के नज़र में इनको भी देखते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हमारी बीवी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, सच्चाई है कि एक इंसान हर लड़की के नज़र में तो अपनी बहन भी देख सकता है, बीवी भी देख सकता है। अब उसका देखने का नज़रिया हमारा डायरेक्टर चेंज करेगा कि नहीं बेटा, ये तुम्हारी बहन है, इसको बहन के हिसाब से देख, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी बेटी है। तो ऐसे डायरेक्टर बाकायदे एक स्क्रिप्ट लेके आता है, सिर्फ इसलिए कि बेटा मुझे बताता है कि बेटा तुम्हें ये बोलना है, यहाँ ये चीज़ें करना है, तो हमें करने सब कुछ आता है। हमारे अंदर एक नास्तिक भी है और एक आस्तिक भी है, हमारे अंदर एक राम भी है और हमारे अंदर एक रावण भी है। अब हमें तुलसीदास बताएंगे कि रावण कौन था और राम कौन था, और वो हमारा तुलसीदास ये है। तो जिंदगी में एक तुलसीदास आपके जीवन में जब होगा तभी बताएगा कि हमारी करैक्टर क्या है, हमारी ज़िंदगी क्या है, हमें चलने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में तुलसीदास और हमारी जो चीज़ें हैं, इनसे मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप से ज़्यादा ये मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के पास जितना देर रहा हूँ वो बहुत रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब भी इनके साथ रहा हूँ तो मुझे कुछ बेहतर सीखने को मिला है। क्योंकि मुझे ए पता नहीं था तो इन्होंने मुझे ए का मतलब बताया। तो मुझे लगता है कि जेड तक यही बताते रहेंगे, और जब तक जीवन में हमें कोशिश करूँगा कि हमसे भी ज़्यादा उम्र सर का हो, ताकि जेड तक मुझे जो भी ना आए वो बताते रहें। रोशन सर, ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी कोई और धमाका करने वाली है रंग बसंती के बाद? बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें बताया कि हम लोग एक कहानी पे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है विद इन अ डे और टू हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी कहानी और बहुत अच्छी फिल्म के साथ। उसमें नास्तिक और आस्तिक की कहानी है कि जब आप निगेटिव होते हो तो आप खुद का विनाश करते हो। ज़िंदगी में कभी भी रावण ने राम का कुछ नहीं बिगाड़ा, पूरे खानदान का नाश कर दिया। तो ज़िंदगी में कभी भी वही कहानी हम ले रहे थे कि ज़िंदगी में अब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चाहे वो रोशन सर ये खुद ही नहीं करना चाहते हैं, इनका एक अलग थ्योरी है, मेरा एक अलग थ्योरी है कि हम 2 महीना बैठना पसंद करते हैं, हमें डेली काम नहीं चाहिए। हम 2 दिन बाद ही करें, 2 महीना बाद करें, 2 साल बाद करें, लेकिन ऐसा करें जिससे समाज को हम कुछ दे सकें। तो ज़िंदगी में मैं किसी के लिए भी कहूँगा कि जब निगेटिव आप होते हो तो सबसे पहले नुकसान आप खुद का करते हो, उसके बाद किसी का नुकसान कर। अगर हम स्मृति को देख के जलते हैं तो हम जलते हैं, हमारा कलेजा जल रहा है, स्मृति का कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए ज़िंदगी में जितना सोचना है पॉजिटिव सोचिए और दुनिया का भला करने की कोशिश करिए। और मेरा थ्योरी यही है, और आज हम इसी थ्योरी पे चल रहे हैं, इसलिए विवाद से बहुत दूर है। बहुत शानदार आपकी सोच है, बहुत शानदार सोच है। खेसारी भाई, आप कोई भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, ये सबसे आपकी खासियत है। किसी भी चीज़ को बहुत सरल तरीके से आप तो समझाते एक हैं। अंत और संत में यही अंतर होता है। जो अंत होता है वो समझा नहीं पाता है, जो संत होता है वो दुनिया को बता देता है कि भगवान का मतलब क्या है। दोस्तों को भी समझा देते भगवान हैं। को जानने की जरूरत, मानने की जरूरत नहीं है, भगवान को जानने की जरूरत है। राम को जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन कोई गलत काम नहीं करोगे। और मानने के लिए तो पूरी दुनिया मानती है यार, बस जानने की जरूरत है कि अनंत त्रिपाठी को जानना कितना है। जिस दिन मैं जाऊंगा हमारे लिए आप पूजनीय हो जाएंगे, और नहीं जानूंगा तो आप मेरे लिए रावण भी हो सकते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा समझाते हैं, दोस्तों को भी समझा देते, थोड़ा फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, आपकी तरह मेहनत कर लेते हैं। क्या मैं दोस्तों की क्या समझाऊं, सब लोग अपना बेस्ट ही दे रहे हैं, जिनको जितना आता है उतना ही देंगे ना, उससे कहाँ ज्यादा देने वाले हैं। तो सबकी अपनी प्रतिक्रिया है, जिसको जितना आता है भाई उससे ज्यादा उनसे आशा भी मत करो। अपने आप में सब लोग काम करें, सब लोग बेहतर कर रहे हैं अपनी जगह पे। मुझे ये अच्छा पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के लिए जो पहना है वो बुरा है। वो अपने हिसाब से कर रहा है, मैं अपने हिसाब से। सबकी अपनी थ्योरी है, कोई बुरा नहीं होता है, कोई गलत नहीं होता है भाई। जिसको जितना आता है उतना में ही खेलता है, ठीक है। तो नदी में और समुंदर में अंतर तो होता है, पानी तो दोनों में होती है। अब आप किसको समुंदर है कौन नदी है ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नदी बनो, समुंदर बनो कि नाला बनना है, ये आपके ऊपर है। दोनों में पानी है, पानी तो दोनों में होती है। अब किसी का नदी है तो कोई नाला है तो कोई समुंदर है, सब अपने हिसाब से अपनी पूजा करवा रहे हैं, कर रहे हैं, चीज़ें हो रही है। रोशन सर, प्रमोशन का क्या प्लान है? प्रमोशन कैसे करेंगे खेसारी भाई के साथ? हमारा हर प्लान सरप्राइज है, बस वेट कीजिए। मैं नहीं चाहूँगा कुछ डिस्क्लोज करें हम लोग इसके लिए। हाँ, सब सरप्राइज। जैसे आज हमने एक इवेंट रखा, आपको एक दिन पहले शायद पता चलता है, फिर लेकिन सर एक बात बताऊँ, बहुत दिन बाद लग रहा है जब फिल्म इंडस्ट्री है
ये माहौल ही खत्म हो चुका था। आनंद बाबा गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, सही करेंगे सर। ये मुझे लगता है कि 2, 3, 4, 5 साल से ना, कोरोना से पहले जो नोटबंदी के बाद हम लोग भूल गए थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मुहूर्त भी कोई चीज़ होती है, पोस्टर लॉन्चिंग भी कोई चीज़ होती है, वो फिल्म का म्यूजिक लॉन्चिंग भी कोई चीज़ होती है। अब मान के चले कि कम से कम एक दिन भी घर का खाना आदमी अगर बाहर खाता है तो अच्छा लगता है ना, कि कम से कम एक दिन तो घर का खाना बचा लिया। और ये पहले हर हफ्ते होता था, तो आप लोग को भी घर का खाना हर हफ्ते 2-3 दिन गायब होता था। ये सिर्फ हमारा पोस्टर लॉन्च नहीं था, हमारे न्यू आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस भी करना था। क्योंकि हमारी फिल्म में सबसे ज़्यादा न्यू आर्टिस्ट थे, और मुझे लगता है भोजपुरी से बहुत कम लोग थे। और चाहे वो रति जी हों, डायना जी हों, अमित भट्टाचार्य जी हों, और 2-3 लोग, फिरोज खान जी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे न्यू एक्टर इसमें प्रेजेंट हुए थे, और मेन आर्टिस्ट प्रेजेंट हुए थे, जैसे हीरोइन, विलेन, तो सबके सब न्यू थे, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और फ्रेश चेहरे थे, तो कोशिश यही है कि जो भी हम करें अपने एक्टरों के साथ साथ एक फ्रेश चेहरे को भी डेवलप करें, ताकि अपनी भोजपुरी बड़ी हो। और कोशिश यही है। और रोशन सर का इसके बाद भी जो कर रहे हैं उसमें भी आज अद्भुत ही चीज़ें हैं कुछ, उसमें तो आप लोग सोच ही नहीं सकते कि केसारी लाल है क्या। आपको नाम कल पता चलेगा आज। हाँ, कल फिल्म का नाम कल पता चलेगा। कल फिल्म का नाम अनाउंस हो जाएगा, और कल बहुत सारी चीज़ें ओके, ये अभी भी आती हैं तो मुझे डर लगता है। कौन ये महिला मुझे डराती है। कौन डराता है? आइए प्लीज। ये बहुत प्यारी एक्टर है, मैं फिर से बताऊंगा, ये बहुत प्यारी एक्टर है। मुझे लगता है ना कि ये सलाई रिंच से कहीं भी डाल दीजिए नट भी खोल सकती है। हमारी 2 एक्टरें हैं, जब मैं पहली बार उनके साथ कर रहा था ना, तो मैं डरता था, क्योंकि मुझे हाथ पकड़ने में भी डर रहा था कि इतनी सुंदर लड़की को छूलेगा तो आदमी डरेगा ना यार। और मैं गंवार आदमी था, हाथ में भैंस से चढ़ के डायरेक्ट इधर आके कूद गया, तो होता है। तो लेकिन इन दोनों सुंदरता ने मेरा कद्र किया, वो भी मुझे कभी रिएक्ट नहीं की, मैं करता गया, मेरा सपोर्ट करती गई। आज भी हम लोग जब भी मिलते हैं तो अच्छे दोस्त की तरह। और ये वाकई में हम सच में हमें फ़ख्र है कि आप हमारे बिहार की हैं और पटना से हैं, और आप औसम हैं, आप अंत हैं। थैंक यू। आप भी अनंत हैं और आराम भी आप ही हैं। सीख गई। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. बाय, लव यू। Yeah, bye.